किचन में नज़र गई तो उन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा एक लंबा आदमी सफ़ेद कपड़े में, ऊंचा लंबा 7 फीट का खड़ा है और इन्हें घूर घूर के देख रहा है, लाल लाल आँखें उसकी। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर सच्ची घटना पर आधारित। और जो आज की जो सच्ची घटना है वो हमारे फैमिली में मेरे अंकल आंटी और उनकी बेटियों के साथ हुई है, उनकी फैमिली के साथ हुई है। और ये जो फैमिली है ये मेरे वाइफ के साइड से है, उनके आंटी अंकल और 2 छोटी बच्चियाँ। ठीक है, ये कहानी कुछ 16 साल 17 साल पहले की है। अंकल जो है, अंकल की गवर्नमेंट की नौकरी है, केयरटेकर की, जो बंगले होते हैं गवर्नमेंट के, वहाँ जाकर उसका रखवाली करना, ध्यान देना, पूरा संभालना उसको। और जो आंटी है वो हाउसवाइफ है और इन्होंने अपना धर्म चेंज किया है, हिंदू से क्रिश्चियनिटी में। 2 बच्चियाँ थी छोटी छोटी जो स्कूल में नहीं जाती थी, उनकी उम्र छोटी थी, वो उस समय पे बालवाड़ियाँ होती थी, तो ये वो उम्र के थे कि बालवाड़ी में आ जाना है। बट आंटी जो है वो बच्चों को घर में ही सिखाते थे जो भी है। तो इनकी पोस्टिंग हो गई, ये रहने के लिए है पनवेल साइड में, और इनकी पोस्टिंग होती है एक गांव में जहाँ पर एक बंगला है और इस बंगले का पूरा रखवाली करना है। और कोई लोग नहीं है, यही है सिर्फ जिनको पूरा संभालना है, साफ़ सफाई से लेके सब कुछ ध्यान देना है, क्या हो रहा है वहाँ पर, क्या नहीं हो रहा है। और इनको रिपोर्टिंग भी करनी है, इनको जाकर बताना भी है अपने सीनियर से कि क्या कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, सब कुछ। तो ये अपने फैमिली के साथ पोस्टिंग हो गई, तो पूरे फैमिली को लेकर वो वहाँ जाते हैं। बंगला है, बंगले के बाजू में इनको एक घर दिया गया है छोटा सा रहने के लिए, जिसमें किचन है, बाथरूम है, सब कुछ है। तो ये वहाँ खुशी खुशी जाते हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा है, इतना बड़ा बंगला है, बच्चे भी जाकर अंदर खेलते हैं, ये इनको टहलने के लिए अच्छी जगह है, सब कुछ सही चल रहा है, खुश है वो लोग, सब एक दूसरे से खुशी से रह रहे। और फिर पहली रात सब काम करके आंटी भी ने भी खाना वाना बनाया, सब बच्चे भी खा पी कर सो गए, अंकल आंटी भी सो रहे, अंकल से सो गए थक कर, आंटी भी खाना वाना बनाकर घर का काम कर वो भी सो गए। और फिर उस रात आंटी को एक ऐसा एहसास हुआ कि उस घर में कुछ तो है। ठीक है, आंटी को पहले आवाज़ आई पायल की, किचन से बाथरूम, बाथरूम से किचन, कभी किचन से घूमता बाथरूम, तो और कभी कभी थोड़ा हॉल साइड में भी आती थी आवाज़ पायल की। तो आंटी परेशान हो गए, आंटी ने बोला यार ये कुछ जानवर होगा, चूहा हुआ, क्योंकि कभी कभी चूहे भी ऐसी आवाज़ें निकालते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला ठीक है हुआ रहेगा, या तो मैं थक गई हूँ इतना सब कुछ करके, उसके वजह से मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही है। कभी कभी हमारे साथ भी होता है, दिन भर अगर आप गाड़ी चलाते रहो या कुछ काम ऐसा करते रहो, तो वो रात में भी हमें ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, तो उन्हें भी ऐसा लगा कि कुछ ऐसा ही है, तो सो गए। पहली रात गुजर गई, दूसरा दिन फिर अपने अपने काम में लग गए, आंटी खाना बनाने, अंकल गए सब साफ़ सफाई करने, ध्यान देने क्या हो रहा है क्या नहीं, बच्चे भी पढ़ाई में, दिन भर बच्चे खेलते थे, फिर आंटी का अंकल घर पे फिर खाना वाना खाते। दूसरी रात आ गई, दूसरी रात में आंटी ने खाना वाना खाया, प्रे किया, अपना बाइबल हमेशा उनके साथ होती थी। और जैसा वो सोने गए, इनको फिर से पायल की आवाज़ आ गई, और पायल की आवाज़ किचन से बाथरूम में, बाथरूम से किचन में। और उस दिन वो पायल की आवाज़ उनके रूम तक आ गई, हॉल तक आ गई जहाँ सोए थे। आंटी हो गई परेशान, ये सब चीज़ उनको उतनी पता नहीं थी कि ये सब भी होती है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया था कभी ज़िंदगी में कि ये सब भी भूत प्रेत होता है। तो आंटी ने फिर बाइबल निकाला, प्रे किया और बोला आज मैं जाकर देखती हूँ है क्या, चूहा रहेगा तो मैं उसको भगाती हूँ घर के बाहर। तो आंटी गई किचन में, देखा कोई नहीं, बाथरूम में भी कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, सब दरवाजे बंद, खिड़कियाँ बंद, सब कुछ बंद है यार, कहाँ से आवाज़ भी नहीं आ सकती बाहर से। तो आंटी थोड़ा परेशान हो गए और फिर आकर वो सो गए। हो गया, दूसरी नाइट भी ऐसी निकल गई। फिर तीसरे दिन सब वापस अपने अपने कामों में लग गए, बच्चे फिर खेल रहे, पढ़ाई कर रहे, अंकल गए अपने देखभाल करने। फिर आंटी आए, आंटी ने भी खाना वाना बनाया, सब हो गया उनका। तीसरी रात होने क्या लगा कि
आंटी और अंकल का होने लगा झगड़ा, बिना मतलब के, कुछ भी छोटी छोटी बातों को लेकर। भाजी में नमक कम था, आज रोटी छोटी है, आज चावल ऐसा है, ये वो, कुछ भी बातों को लेकर इन दोनों के बहुत झगड़े होने लगे। झगड़े होने लगे। अंकल का भी व्यवहार बदल गया, एकदम अलग से ही बोलने लगे। बच्चे भी परेशान होने लगे नींद से उठ कर। आंटी ने थोड़ा समझाया, संभाला अपने आप को और फिर वो सो गए। फिर चौथा दिन वापिस अपने अपने कामों में। हुई शाम, फिर सब आ गए घर पर। आंटी अंकल भी आ गए, सब खाए पिए सो गए। चौथी रात को इनके फिर झगड़े। अंकल को आया गुस्सा, अंकल चले गए गांव। शाम के समय पे बाइक से जाकर दारू लेकर आ गए, दारू पिए। फिर झगड़े हुए इनके बहुत, और अंकल सो गए दारू पीकर। ठीक है, दारू पीकर सो गए अंकल। और आंटी ने फिर, आंटी को तो नींद नहीं आ रही है, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। और फिर वापस पायल की आवाज़, बाथरूम से किचन, किचन से बाथरूम, और वो हॉल में भी आ गई है, मतलब जहाँ वो सो रहे हैं वहाँ पर भी घूम रही है। परेशान हो गई आंटी, और घूमी और दरवाजे पर किसी ने नॉक कर दिया। नॉक किया और आंटी हो गई परेशान। आंटी को लगा ये क्या हो रहा है, यहाँ तो ये तो गाँव है, आजू बाजू में कोई नहीं रहता यहाँ पर, तो ये नॉक कौन कर रहा है दरवाज़ा। तो फिर आंटी ने अंकल को कैसे कैसे करके उठाया, दारू पिया इंसान है, कैसे कैसे करके उठाया। और फिर वो बोले क्या हुआ है, तो कोई तो दरवाजे पे नॉक कर रहा है, आप जाके देखिए, कोई आप कहीं आया रहेगा सीनियर। तो दारू पियले में अंकल नशे में कैसे कैसे उठ के गए बाहर, देखा तो कोई भी नहीं है, पूरा अंधेरा है। फिर अंकल आए वापस और आकर सो गए, बोले सोचा कोई नहीं है। तो फिर आंटी भी सो गई। 5वां दिन फिर वही अपने अपने काम में। और फिर शाम को वही वापस अंकल आते टाइम बॉटल दारू की लेके आ गए साथ में, पिए, झगड़े पे झगड़े। और इसी में आंटी ने क्या किया कि अपने आप पैर पर रॉकेल डाल दिया और आग लगा ली खुद को। ये बहुत भारी पड़ा आंटी को, आंटी का पैर जल गया, हाथ जल गया। फिर हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे मलहम पट्टी हुई, ज़्यादा नहीं जला, मतलब ठीक है जला, लेकिन उनकी थाइस जल गई, हाथ यहाँ पर सब जल गया। फिर ये सब झगड़े वापस आए। फिर कैसे कैसे करके आंटी को लेकर आए हॉस्पिटल से, दवाई पानी करा कर। फिर छठे दिन आंटी को बोला आप कुछ मत करो, आप सिर्फ खाना वाना बनाने की कोशिश करो और कुछ मत करो। तो खाना वाना बनाकर फिर हो गया उनका। फिर रात हो गई, फिर अंकल ने दारू लेकर आ गए। अब क्या हो गया कि इनको लग गई ना दारू की, और इन पे भारी पड़ने लगा। और भी कुछ आत्मा है या कुछ है, पता नहीं क्या है, ये सब उन पे भारी पड़ने लग गई। फिर इनके झगड़े शुरू, देखा नहीं क्या है क्या नहीं, आंटी की तबीयत खराब है यानी फिर झगड़े शुरू हो गए इनके। और अंकल ने उस दिन बहुत दारू पी ली थी, दारू पीकर अंकल सो गए। आंटी बैठी है परेशान होकर, अभी ये क्या हो रहा है मेरे साथ। पायल की आवाज़ घर के इर्द गिर्द घूम रही है, पायल की आवाज़ घर के आसपास घूम रही है। और लोगों की बात करने की आवाज़ें आ रही है आजू बाजू से घर के। दरवाजे पे नॉक होना शुरू हो गया जोर जोर से, कोई तो खोलने बोल रहा है उनको, दरवाज़ा नॉक कर रहा है जोर जोर से। आंटी ने बाइबल निकाला, पढ़ने लगे, और कैसे कैसे करके आंटी गए, दरवाज़ा खोला और बाहर गए। बाहर गए तो कोई भी नहीं है, और वो सबसे बड़ी गलती हुई आंटी से कि आंटी ने दरवाज़ा खोल दिया और कोई भी नहीं है बाहर। सब आवाज़ें शांत हो गई। आंटी घर में आती है, बैठती है और परेशान हो जाती है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। अगर हमारे साथ भी ऐसा हो तो हम भी तो परेशान होंगे, हम तो डर जाएंगे। आंटी ने फिर भी हिम्मत दिखाई, बच्चों के इधर जाके बैठ गए, बच्चों के बाजू में जाके बैठ गए और प्रे करने लगे। अभी तो देखो कोई ऑप्शन तो है नहीं यार, ये सब प्रे थे, इनसे थोड़ी ना हम हाथापाई से लड़ सकते हैं। ये तो भगवान को याद करो, भगवान से प्रे करो कि इनसे हमें बचाओ, और क्या कर सकते हैं हम, है ना। तो आंटी ने प्रे करना चालू किया और उनकी नज़र गई किचन में। जब इनकी किचन में नज़र गई तो उन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा
एक लंबा आदमी सफ़ेद कपड़े में, ऊंचा लंबा 7 फीट का खड़ा है और इन्हें घूर घूर के देख रहा है। लाल लाल आँखें उसकी, ये उन्हें घूर कर देख रहा है कि वो प्रे कर रहे हैं। और प्रेत को जो है, अगर आप प्रे करोगे तो उन्हें और गुस्सा आता है कि आप उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे हो, है ना, उन्हें भगाने की कोशिश कर रहे हो आप। तो उसने घूर घूर कर देखना चालू किया और घुराने लगा, जोर जोर से घुराने लगा, जैसे कि एक जानवर घुराता है उस तरह से। और इन्होंने फिर प्रे करना वापस चालू कर दिया, इन्होंने कंटिन्यू किया, इन्होंने छोड़ा नहीं, प्रे करते गए तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। वो आया अंकल के पास, अंकल के पैर पकड़े और उठा दिया, अंकल को उल्टा लटका दिया है हाथ पकड़ के, तो उन्हें घूर रहा है और फेंक दिया अंकल को जोर से साइड में। और ये सब बच्चे भी उड़ गए और बच्चों ने भी उसे देख लिया। आंटी की तो हालत ख़राब, बच्चे देख के जो डरे, बच्चों ने सीधा आंटी को पकड़ लिया, ये क्या हो रहा है, ये प्रे करती गई, रुक ही नहीं रहे। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, जो भगवान को याद किया और प्रे करते गए। प्रे करते थोड़ी देर के बाद वो चीज़ वहाँ से गायब हो गई। देखा तो ठीक है, फिर पूरी रात इन्होंने ऐसे ही निकाला है बच्चों ने प्रे करने में, ठीक है। हम तो 2 मिनट में देख के हम तो बेहोश हो जाएंगे यार, इन्होंने पूरी रात निकाली है प्रे करते। वो चीज़ तो गायब हो गई थी, बट फिर भी यार उस घर में रहना, पता है हमें कि यहाँ पे भूत है, फिर भी रहना एक, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि ये गए अपने भाई के पास, आंटी गए अपने भाई के पास, और उनका जो भाई है वो मेरे वाइफ का डैडी है, मेरे ससुर, उनके पास गए और बताया ऐसा हो गया यार, ये ऐसा हो रहा है वहाँ पर, तो ये, और वो अंकल बहुत दारू पी रहे हैं, क्या करें। तो ये इनके फैमिली वालों ने क्या किया कि ये पूरे फैमिली वाले मिलकर आए उस जगह पर, और वो अंकल को दिया साथ में, और मुंबई लेकर आ गए। यहाँ पर जो मेरी वाइफ है उनके डैडी का 2 घर था बिल्डिंग में, ऊपर और नीचे। तो ऊपर के फ्लैट में सब फैमिली रहने लग गई, बच्चे भी रहने गए, आंटी भी रहने गए हमारे वाइफ के मम्मी के डैडी के साथ में, और नीचे अंकल को सिर्फ रख दिया अकेले को। और अभी अंकल को जो क्या है, अभी अंकल तो है बट उनके आत्माएं उनमें आ गई है, वो अलग अलग हरकतें करने लग गए थे, बात नहीं करते थे, खड़े रहते थे, बैठते थे, सो जाते थे, ऐसे करने लग गए थे। तो इनको यहाँ पर अकेला रखना पड़ा उस रूम में। और वो अंकल चिल्लाते अलग अलग आवाज़ में लड़की के, औरत की आवाज़ में, आदमी की आवाज़ में, बच्चों की आवाज़ में चिल्लाते थे, जोर जोर से बोलते थे मुझे छोड़ो, जाना है, मुझे जाना है वहाँ पर वापस। तो फिर ये लोग क्या करते थे, प्लेट भर के खाना लाते थे, रखते थे, बट जिस दिन वो छोटी प्लेट में खाना लेके जाते और रखते, वहाँ कोई रुकता नहीं था, रखते और सीधा निकल जाते। लेडीज़ लोग ही जाते थे ज़्यादा करके खाना रखते, तो छोटी प्लेट में खाना लेके जाते, तो वो घुर्राता था, तो इसीलिए उन्होंने फिर क्या किया, बड़ी प्लेट में खाना लेके जाने लगे, जैसे कि 3-4 आदमियों का खाना एक साथ वो खाते थे। तो बड़ी प्लेट में खाना लेकर वहाँ पर रखते और उसे बात नहीं करते, चले जाते। ऐसा करना पड़ा बहुत समय तक उन्होंने ये किया। तो एक दिन मेरी वाइफ को मेरी सास ने बोला कि जाओ खाना रख के आओ, तो प्लेट लेकर वो गई वहाँ पर। जब वो अंदर गई है तो वो बैठा हुआ है कोने में और तिरछी नज़र से ऐसे देख रहा है, इन्हें देख रहा है, बात नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, सिर्फ देखता है गुस्से से। खाना रखी, ये बाहर आ गए, ये डर गई, ये मम्मी को जाके बताया ऐसा हो रहा है। तो उसने बोला कि तूने बात किया? नहीं, मैंने बात नहीं किया। अच्छी, चलो ठीक है, बात नहीं किया। तो फिर ये बहुत दिन चला ये चीज़। फिर उन्होंने बोले कि भाई ये तो प्रेत है, किसी ने बता दिया इनको कि ये प्रेत है, इसे आप दरगाह लेकर जाओ। मुंबई में ऐसे एक दरगाह है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वो दरगाह में भूतों को निकाला जाता है, शरीर से बांधा भी जाता है साकलियों से, जिसके भूत नहीं निकलते। तो वो वहाँ पर उसको लेके गए, वो जाने को तैयार नहीं अंदर, उसे खींच कर लेके गए, उठा कर लेकर गए अंदर, अलग अलग आवाज़ों में चिल्ला रहा है, उसके अंदर लेके गए, उसे बांधा। देखा तो उसमें अलग अलग हरकतें शुरू हो गई, मारपीट, कूदना, लेटना, चिल्लाना,
काटना, दूसरों को, अपने आप को काटना, ये सारी चीज़ें उसमें दिखने लग गई। और फिर बोलना मुझे वहाँ जाना है वापस, जहाँ से मुझे लाया है, हम सब जाएंगे वहाँ पर वापस, ऐसे बोलता था। उसमें कई प्रेत थे, एक नहीं था। उसके बाद में फिर उसे बांधा गया, 1 महीना वहाँ पर रखा है उसे। 1 महीने के बाद जाकर उसे थोड़ा सा शुद्धि आई। बोला मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, अपनी फैमिली को बोला मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कैसे है। तो समझ गए कि हाँ प्रेत निकल गए इसके शरीर से। तो इन्होंने डिसाइड किया कि चलो घर लेके जाते हैं, अभी तो सही दिख रहा है, अच्छे से बात कर रहा है यार, कुछ गलत बात नहीं कर रहा है हमसे। तो इसे लेकर आ गए घर पे। जैसे घर पे लेके आ गए, फिर वही शुरू हो गया, प्रेतों ने उस पर फिर कब्जा कर लिया। फिर वो दरगाह पर लेके गए, वहाँ पे बांधा, फिर शांत हुआ थोड़े दिन के बाद, फिर घर ले आए। तो ऐसे लगता था कि वो प्रेत जो है वो दरवाजे पर ही खड़ा रहता है भगवान के, मस्जिद के। इसे छोड़ते, ये अंदर आता, बोलता था ये मैं यहाँ कैसे आ गया, मुझे आप लोग ने यहाँ पर क्यों लाया, ऐसे बोलता था, यहाँ पर मुझे क्यों लाया है। फिर जैसे भाग जाते तो वो फिर कवर कर लेता था यार, वो इतने सारे थे उसके अंदर शरीर में। ऐसा होते गया, बहुत दिन तक होते गया। फिर एक दिन लाए घर पर वापस, थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई, शरीर ख़राब होने लगा, पतले होने लग गए। तो मतलब थोड़े दिन लेके जाते, डॉक्टर का ग्लूकोस लगा कर फिर लाएंगे यार, अभी क्या करें। तो इसे अंकल को लेके आ गए रात में, नीचे के घर में रखा, और ये सब गए, उसे खाना वाना रख कर वो चले गए। दूसरे दिन सुबह आकर देखा तो अंकल की डेथ हो गई। लेकर गए वो सब के जितने भी प्रेत थे, वो अंकल को लेकर ही गए साथ में, छोड़े नहीं। इतना भगवान के दरवाजे पर भी आकर वो प्रेत उसे छोड़ते हैं, लेकिन बाद में फिर उसके शरीर पे कब्जा कर लेते थे। ये तो बहुत ही भयंकर था यार। वो लेकर गए साथ में उसे अपने। फिर ये सब होने के बाद सब शांत हुआ, वो फिर अपने घर चले गए। बच्चे बड़े हो गए, पढ़ाई लिखाई कर ग्रेजुएशन किया उन्होंने। आंटी ने सब संभाल लिया, घरदार सब संभाल लिया। उनके 2-3 घर थे, आज भी है, तो पैसे पानी से वो सब अच्छे है, अभी सब सही चल रहा है। तो गाइज़, अगर आपको भी ऐसा अनुभव होता है किसी घर में या किसी जगह पर आप जाते हो कि ये गलत हो रहा है हमारे साथ, तो तुरंत उसी समय आप वहाँ से निकल जाओ, मत रुको। ये धीरे धीरे क्या प्रेत है ना, देखता है आपको, समझता है आपकी चीज़ों को समझता है, उसके बाद आपके ऊपर कंट्रोल करता है, फिर आपके वो हावी पड़ जाता है। तो उसे आपको समझने मत दो, वहाँ से पहले ही निकलो आप, ठीक है। ये सब हुआ। फिर गाइज और भी मेरे पास ऐसी सच्ची कहानी है, एक तो मेरे साथ खुद की हुई है। हम जहाँ पर एक पहले जब मैं स्कूल में था तभी एक घर हम भाड़े पर रहते थे तभी। अभी तो भगवान की देन से हमारे पास खुद का घर हो गया है, बट वो समय पे हम भाड़े पर रहते थे। एक घर में हमने गलती से हम रहने गए, उस घर में भी प्रेत था। उसकी बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। तो गाइज़, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। और मेरे पास कई हमारे जो फैमिली में इंसिडेंट हुए हैं, खास करके मेरे पिताजी के साथ तो बहुत हुए, सारी मैं चीज़ें आपको अगले वीडियो में शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।